क्या आप सच में किसी प्रॉब्लम में हैं या कंप्लेंट तो नहीं कर रहे? हे दोस्तों, मेरा नाम है अमन पुनेकर। स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लेंट वर्सेस प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेंगे। प्रॉब्लम मीन्स क्या? प्रॉब्लम मीन्स समस्या, या तो वो चीज़ कह सकते हैं जिसे करना मुश्किल हो कुछ समय के लिए। आपने ये बात तो हमेशा सुनी होगी कि सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, सबके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। बट प्रॉब्लम की एक बात इतनी अच्छी है कि वो देर से ही सही बट सॉल्व जरूर होती है, बस करने वाला चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट मीन्स क्या? कंप्लेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब अगर हम किसी चीज़ को एग्री नहीं करते, या कह सकते हैं कि जैसी वो चीज़ होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से वैसी हुई नहीं। हम सब हमारी डे टू डे लाइफ में कंप्लेंट करते रहते हैं। घर में अच्छा खाना नहीं बना है तो उस खाने की कंप्लेंट मम्मी से करते हैं कि नमक कम है, नमक ज़्यादा है। या तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि टीचर ने अगर मार्क्स कम दे दिए तो अपने खुद को बचाने के लिए उस टीचर की कंप्लेंट कर देंगे कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, ये हमारी प्रॉब्लम थी तो, और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छे मार्क्स लाए। नहीं, हमें तो कंप्लेंट करनी है ना। लाइफ में हमने सिर्फ कंप्लेंट ही की है। अगर हाँ तो कमेंट करके नीचे बताइए। विल बोवेन, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है अ कंप्लेंट फ्री वर्ल्ड इस बुक के, वो कहते हैं कि एवरेज पर्सन अपने दिन भर में 15 से 30 बार कंप्लेंट जरूर करता है हर दिन। तो चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सच में आपकी प्रॉब्लम है या आप सिर्फ उस प्रॉब्लम को दबाने के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। एक कंपनी में एक मैनेजर हुआ करता था। वो और उसकी टीम इतनी एफिशिएंट थी कि वो सब एफिशिएंटली काम करते थे और क्वालिटी वर्क करते थे और उस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट देते थे। आगे की स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको हल्की सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैनेजर दो टाइप के होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में। एक तो डेमोक्रेटिक, दूसरा ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वो मैनेजर होता है जो अपने वर्कर्स एम्प्लॉय के प्रति अच्छा रहता है, भले ही ऑर्गेनाइजेशन को कम प्रॉफिट हो। और ऑटोक्रेटिक मैनेजर वो होता है जो एम्प्लॉयज से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करे बट एम्प्लॉयज के काम करते करते हालत खराब हो जाए। हम इस स्टोरी में जिस मैनेजर की बात कर रहे हैं वो इफेक्टिव मैनेजर था। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को भी मैक्सिमम प्रॉफिट देता था और उसके जो एम्प्लॉयज थे वो भी उससे हमेशा खुश रहते थे। तो बस इतना सही इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी में वापस आते हैं। तो एक दिन उस मैनेजर ने एक एम्प्लॉय हायर किया, वो दूसरे दिन से काम पे आ गया। तो दूसरे दिन से काम पे आने के बाद उसे एक प्रॉब्लम दिखी और उसने फटाक से फ़ोन लगाया अपने मैनेजर को और कहा, हेलो सर, हेलो, मुझे एक प्रॉब्लम मिली है आपके सिस्टम में। तो उसने कहा, वेल डन, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो बोला, क्यों? तो मैनेजर ने बोला, क्योंकि तुम्हें उसी के लिए तो हायर किया गया है, तो करो ना, सॉल्व करो प्रॉब्लम। एकदम से चुप हो गया। ये क्या बोल दिया मैनेजर ने? उसे जो प्रॉब्लम दिखी, उसे पता तो था कि ये प्रॉब्लम है, बट उसे सॉल्व कैसे करना है वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। तो सॉल्व कैसे करना है वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा था, तो मतलब उस प्रॉब्लम कंप्लेंट का रूप ले लिया था। तो इस वजह से उस कर्मचारी ने चुप्पी साध ली। मैनेजर उसकी दशा समझ गया और उसे एक सलाह दी कि उसका एक गोल फ्यूचर के प्रति ये होना चाहिए कि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद आइडेंटिफाई करे और खुद ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। अगर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ए नहीं होगा तो उसे बी सॉल्यूशन ट्राई करना चाहिए, बी नहीं होगा तो सी करना चाहिए, बट एक सॉल्यूशन ऐसा आएगा कि वो उस प्रॉब्लम को हल कर लेगा। कर्मचारी नया था इसलिए मैनेजर को थोड़ी सी दया आ गई और उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, पर जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे विदाउट इमोशंस, विदाउट एटीट्यूड तुम्हें मेरे सामने प्रस्तुत करना है। फिर उस कर्मचारी ने बड़े सोच विचार के कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर मैनेजर
एकदम से गुस्सा होते हुए बोला कि मेरा समय बर्बाद ना करो, गेट आउट। इस तरह का रवैया देख के उस एम्प्लॉय को निराशा हुई। वो बिल्कुल टूट गया। उसे बिल्कुल ही नहीं पता था कि अब क्या करना है। फिर चुपके से उसकी ये दशा देख के वो मैनेजर बोला कि अगर आप ये नहीं बता सकते कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हो। एक समस्या तभी उत्पन्न होती है जब वास्तव में जैसा हो रहा है और आप जैसा चाहते हो उसमें डिफरेंस हो, तभी एक समस्या पैदा होती है। तब उस कर्मचारी के दिमाग की बत्ती जली और उसने उस प्रॉब्लम को कंप्लेंट करने की बजाय खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। और जब तक वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी वो करता गया और एक दिन वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई। हम भी लाइफ में कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर हमें पेपर में कम मार्क्स आते हैं तो हम खुद के एटीट्यूड की वजह से, खुद को बचाने के चक्कर में अपना सर का बोझा अपनी टीचर पे डाल देते हैं कि इस वजह से हमें कम मार्क मिले। पता है क्या, हम इंसानों को ना किसी चीज़ का कंप्लेंट करने में बहुत मज़ा आता है, पर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कभी सोचते ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर सब्जी में नमक कम है तो हम उसमें नमक डालने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नमक कितना डालना है वो तो पता ही नहीं है। जो खाना बनाता है उसे पता है, अगर ज़्यादा हो गया फिर तो खा ही नहीं पाएंगे। इतनी सारी कंप्लेंट्स हम करते हैं। आप भी छोटी छोटी कंप्लेंट करते होंगे बट आपको पता नहीं चलता होगा। 1996 में हुई स्टैनफोर्ड की एक स्टडी ने सजेस्ट किया है कि अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा कंप्लेंट करते हो और आप वहाँ पे नहीं रुकते तो आपके ब्रेन में फिजिकल डैमेज हो सकता है। मतलब देखिए कि कंप्लेंट करना भी कितना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गोल्डन रूल। अगर हम हमारी आज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते या करने की कोशिश नहीं किए तो वो कल जाके एक कंप्लेंट बन जाएगी। जैसे कि अगर आपको आज मैथ्स नहीं आता, आपने प्रैक्टिस नहीं की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है, तो फिर कल जाके जब वो पेपर में आएगा तो आपकी कंप्लेंट बन जाएगा। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे और और जब पेपर होगा उसके बाद आप टीचर के पास जाओगे, टीचर को बोलेंगे कि ये हमें आता ही नहीं था। वो एक कंप्लेंट हो गई, पर उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज से आप कंप्लेंट करना थोड़ा कम करेंगे। देखो क्या है ना कि कंप्लेंट करना बुरी बात नहीं, बट कुछ जगह हमेशा कंप्लेंट करेंगे तो हो गया। हम तो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, हमें आता नहीं है और हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ढेरों लोग कंप्लेंट करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, स्कूल ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं छोटा हूँ अभी, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा अच्छा एजुकेशन नहीं है। इतनी सारी कंप्लेंट करते हैं, इसकी हद नहीं। आशा करता हूँ आज से आप कंप्लेंट नहीं करेंगे। और मैंने जो छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई थी वो द 1 मिनट मैनेजर इस बुक से ली गई है। अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। Thanks guys for watching. Subscribe my YouTube channel if it gives value to your life.